नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और एक बार फिर से चाय के साथ बिहार की बात में। चाय के साथ बिहार की बात आज एक स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ में फरजाना खातून हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर बात की जाती है फादर ऑफ सर्जन की तो नाम आता है सुश्रुत का। ये हम नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है। उनके द्वारा यूज किया गया इक्विपमेंट आज भी ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ता है। सुश्रुत, ये गौरव का विषय है। अखंड भारत की जो बात की जाए तो उस समय अखंड भारत में वो मौजूद थे और अपने शिष्यों के साथ में वो बैठते थे और कई बार यूपी में बनारस की घाटों पर वो मुर्दों को छानते थे और उसका फिर उपयोग करते थे। बच्चों को बताते थे कि कहाँ हार्ट है, कहाँ किडनी है। कई विधा है। एक विधा के बारे में आपको बताऊं, जापान में एक रैकी विधा भी है। रैकी विधा जो है वो पाम शक्ति की तरह काम करता है, पाम में एनर्जी पावर आती है। उसी तरह से चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे श्वासों पे कंट्रोल करके ची शक्ति के बारे में लोग बताते हैं कि वो एक बात होती है। आज फरजाना खातून जी हमारे साथ में मौजूद है और हम इनसे एक नई पद्धति के बारे में बात करेंगे। जो पद्धति तो पुरानी है लेकिन यहाँ परिचय उसका बाद में हुआ है, इस कारण से उसे लोग मानते हैं कि नई पद्धति है। एक्वा प्रेशर के बारे में क्या है एक्वा प्रेशर, आप ये बताएंगे? एक्यूप्रेशर एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसमें प्रेशर दे के हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। उसमें नहीं तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, नहीं कोई दवाई की इस्तेमाल की जाती है और जटिल से जटिल बीमारी इसमें ठीक होते हैं। एक्वा प्रेशर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपने कहा, क्योंकि कोई दवा ही नहीं खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि नस कोई और दबाना था, दब गया कोई और? नहीं सर, ऐसा नहीं है। उसका पॉइंट होता है, जो भी प्रैक्टिशनर है सबको सिखाया जाता है बहुत अच्छे से। अगर वो इस पर करे कुछ हानि नहीं होता। अगर दब भी जाए हल्का फुल्का तो कोई हानि नहीं है, मगर सही जगह पे अगर दबे तो इससे बहुत अच्छा, जो भी चीज़ के लिए दबाया जाता है पॉइंट, उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे एक जानकारी अपने पास में भी जो है, जो स्पाइनल कोड होता है उसमें CDL करके कुछ कोडिंग होता है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई दूसरा नस दब जाए तो कुछ इफेक्टेशन हो? नहीं सर, हम लोग रिपोर्ट देख के ही थेरेपी करते हैं। पहले उसका MRI हो, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, जो भी होता है, लंबर का MRI, एक्सरे, हम लोग देख के किसी अभी थेरेपी करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताएंगे मैम कि क्या लकवा जिसको मार जाए उसका इलाज संभव है एक्वा प्रेशर से? जी सर, मैंने बहुत सारे लमसम 200 से 300 लोगों को ठीक किया है एक्यूप्रेशर, कुछ एक्सरसाइज करा के। तो एक्वा प्रेशर से कोई भी मरीज कितने दिन में रिकवरी कर पाता है? सब अलग अलग केस है। बहुत पुराना रहेगा तो 6 महीने भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। पैरालिसिस का केस इसलिए, अगर तुरंत पैरालिसिस हुआ और 1 महीने के अंदर में अगर कोई एक्यूप्रेशर वाले से थेरेपी करवाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए उनको, तो 1 से 2 महीने में उनमें कुछ ना कुछ सुधार आने लगता है। एक्वा प्रेशर और फिजियोथेरेपी क्या एक ही चीज़ है? थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो बाकी सब एक ही है। तो जो फिजियोथेरापिस्ट करते हैं वही काम आप करती हैं? नहीं, उससे थोड़ा सा अलग है। फिजियोथेरेपी में होता है कि पूरा एक्सरसाइज ही रहता है और एक्यूप्रेशर में होता है कि बिना दर्द का ही इसमें थेरेपी होता है। हम लोग कुछ मैग्नेट लगा के, कुछ बीज वगैरह लगा के, जैसे मेथी का दाना, मटर का दाना, ये सब लगा के थेरेपी कराते हैं। कुछ इसमें हम लोगों को मशीन भी रहता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मशीनों का भी इस्तेमाल होता है? जी, कुछ मशीन होते हैं, जैसे किन्हीं को कमर में दर्द है तो उनमें हम लोग देते हैं कुछ मशीन। किन्हीं का मसल्स पावर कमज़ोर हो गया है तो कुछ मशीन लगाते हैं, टेंस वगैरह है, ये सब मसल्स को बहुत मजबूत करते हैं धीरे धीरे। अच्छा, एक बात भी है, आप देखिए कभी भी जब हम लोग बात करते हैं खास करके किसी भी वर्ग के डॉक्टर से, तो कहीं ना कहीं एक गंभीरता आ जाती है। शायद फरजाना मैम भी भूल गई हैं कि चाय के साथ प्रोग्राम है तो चाय भी पीनी है। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप चाय की चुस्की ज़रूर लेते रहें, क्योंकि ये कार्यक्रम ही जो है वो चाय के साथ बिहार की बात है। तो मैम ये बताएंगे कि एक्वा प्रेशर में क्या कोई चीज़ खाने के लिए भी, जैसे डॉक्टर मना करते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो आप शुगर नहीं खा सकते हैं, तो क्या ये भी सब कुछ होता है इसमें भी? नहीं, एक्यूप्रेशर में तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। किन्हीं को शुगर है तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही हम लोग कंट्रोल कर देते हैं। इसमें
मना करने की कोई ऐसी बात ही नहीं होती। हम लोग हाँ नॉर्मल बहुत ज़्यादा जिनका मतलब जम के रसगुल्ला खाओ, एक्वा प्रेशर करवाओ। उसमें आराम रहता है सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, चूँकि आप इस विधा से जुड़ी हुई हैं, तो एक्वा प्रेशर के फील्ड में करियर अगर कोई बनाना चाहता है तो वो बच्चे कैसे करियर बना सकते हैं? प्रैक्टिस करें, क्लास पे हम लोग क्लास भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी पेशेंट पे जितने भी आते हैं स्टूडेंट सबको प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे किन किन तरह का कोर्स आप चला रही हैं? डिप्लोमा सर्टिफिकेट कराते हैं, कोर्स सर्टिफिकेट कराते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी करवाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे कोर्स हैं। और कोई भी यहाँ से कोर्स को मतलब कंप्लीट कर ले तो वो कितना अर्न मिनिमम कर सकता है? 40-50 हज़ार आराम से कर सकते हैं पर मंथ। 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ वो आराम से अर्न कर सकते हैं। तो एक्वा प्रेशर जो चिकित्सा पद्धति है वो मूलतः भारत की है या बाहर की है? नहीं सर, भारत की है। 100 साल पहले भारत में ही इसका थेरेपी होता था, अभी भी बहुत जगह होते हैं। मैं इस लाइन में 10 साल से हूँ, तो मुझे इस लाइन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखा भी रही हूँ और इलाज भी करती हूँ। अच्छा, एक्वा प्रेशर से एक बात हम लोगों के मन में डर होता है कि एक सुई जैसा रहेगा, उसको चुभाते हैं, और लोगों का ये मेंटेलिटी है, जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, कि अगर आपको दर्द हो रहा है जहाँ आपने सुई चुभाया है तो वो आपको फ़ायदा कर रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं सर, उसका पॉइंट होता है। जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत है, जैसे कमर में दर्द है कि तो कमर के पॉइंट पे अगर हथेली पे दबाव डालते हैं तो वो हल्का हल्का पेन करता है, ऐसे नॉर्मल जगह पे पेन नहीं करता है। उसी के बगल में आप दबाइए तो पेन नहीं होगा। हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करवाते हैं तो पहले ये सिखाते हैं कि जहाँ पे पेन हल्का, 2-3 तरीके से होते हैं, कहीं पे हल्का होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा वाले ही पॉइंट पे थेरेपी देने से तुरंत आराम मिलता है। तो ये एक्वा प्रेशर से आपने एक बात कहा कि शुगर है सो 2 से 3 दिन में कंट्रोल हो जाता है, और आपने बताया कि लकवाग्रस्त अगर रोगी है तो 6 महीने में भी कंट्रोल हो जाता है। तब भी, उसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा ये डिमांडेबल है, उसके बावजूद भी लोग अंग्रेजी दवाओं खाना जो शुरू कर देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? एक बार पहले वो लोग ट्राई करें सर, कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन पर ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी पता चलने लगता है। अगर किन्हीं को पैरालिसिस है तो 10 से 12 दिन में इनका रिज़ल्ट हाथ पैर में जो भी रहता है, एकदम सुन्न हाथ पैर रहता है, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे जाना जाते हैं थेरेपी करने की वजह से। तो पहले ट्राई करना चाहिए, और वैसे प्रैक्टिशनर को लेना चाहिए जो बहुत दिन से इस लाइन में हो। ऐसा नहीं कि 6 महीना हम सीखे और थेरेपी कर देंगे, तो ये नहीं हो पाता है। जो 5 साल, 7 साल, 8 साल से हैं, 4 साल से, उन लोगों से थेरेपी कराने पे वो लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम लोग तो हर कुछ इसमें बताते हैं। एक्वा प्रेशर योगा से अलग है या उसी तरह का है? नहीं, उसी तरीके का है सर। जो एक्सरसाइज के ज़रिए बताया जाता है, हम लोग कुछ पॉइंट के ज़रिए बताते हैं। सेम ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है इसमें। उसके बावजूद भी आप चूँकि इस फील्ड में हैं, तो क्या एक्वा प्रेशर को आज भी उतना मान्यता मिलता है जितना अन्य डॉक्टरों को मिल रहा है, या अन्य दवाइयों के क्षेत्र में आयुर्वेद को मिल चुका है, होम्योपैथ को मिल चुका है? फिर भी क्या आपको लगता है कि एक्वा प्रेशर कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है? जी सर, पीछे तो है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, वो लोग तो इसको बहुत मान्य देते हैं। जिनको नहीं पता है वो लोग डरते भी हैं इस थेरेपी से कि हम करवाएंगे पता नहीं क्या होगा। और जिनको, मुझे तो बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर बोलते हैं कि मैम आप ये चीज़ किए हैं, आप ये पेशेंट पे ये एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी का इस्तेमाल करिए। हम फिजियो भी करते हैं सर, तो फिजियो से जिनमें थोड़ा सा कम दिखता है तो वो लोग जानते हैं कि हम एक्यूप्रेशर भी करते हैं। उन लोग का खुद सजेशन रहता है कि आप एक बार एक्यूप्रेशर उनको करिए। और वो लोग जो हमें केस देते हैं उनको भी बोलते हैं कि आप मैम से एक बार बोलिए मैग्नेट थेरेपी करेंगे। तो एक्यूप्रेशर में ही हम लोग मैग्नेट के थेरेपी को जोड़ते हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर के ही पॉइंट पे हम लोग मैग्नेट देते हैं। तो उसमें होता है कि एक्यूप्रेशर आप जितना देर सेंटर पे रहिएगा उतना देर थेरेपी है। मैग्नेट थेरेपी है कि मैग्नेट वहाँ पे लगा दीजिए, 4 से 5 घंटा लगा के रखिए, तो उससे ज़्यादा रिजल्ट है। चलिए मैम, इतना आपने बताया और हम लोगों की चाय भी जो है वो समाप्ति पर है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना समय दिया और इस एक्वा प्रेशर के बारे में आपने इतना बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी फरजाना खातून। आपने देखा कि किस तरह से एक्वा प्रेशर से भी लोग ठीक होते हैं, और
लोग आज भी कई तरह की दवाइयाँ, तुरंत बीमार पड़ते हैं, दवाई खाते हैं, तो दवाई का भाई साइड इफ़ेक्ट है। एक्वा प्रेशर का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि डॉक्टरनी साहिबा ने अभी बताया था। तो एक बार ज़रूर बीमार पड़ने के बाद आप कंसल्ट करें, एक्सरसाइज को कंसल्ट करें, एक्वा प्रेशर को। उसके बाद देखें कि यदि आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है तो आप निश्चित रूप से, आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर एक्वा प्रेशर पर आप ध्यान दें। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।